हम लोग के बीच अपने वाणी से शिव की ओर ले चलने का प्रयास करें। आप लोग से आग्रह है, शांति बना करके जहां जगह मिलती है बैठ जाए। आप लोग से करबद्ध निवेदन है, बार बार विनती करता हूं कि जहां जगह मिलती है आप लोग बैठ जाएं। हमारे जितने भी कार्यकर्ता गुरु भाई बहन हैं उनसे आग्रह है कि लोगों को बैठाएं। एक शांति का माहौल, आध्यात्मिक माहौल बना करके हम लोग बैठे। चूंकि भैया के एक एक शब्द को गौर से हम लोग सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, तो इस बात को चर्चा में आने से क्या लाभ। चलिए, हमारे बीच भैया उपस्थित हो चुके हैं, हम लोग सुनते हैं हमारे गुरु शिव। चालू है। चलिए, आप सबों के चरणों में प्रणाम है, आप स्वीकार करिए। मैं बैठा था नीचे और सुन रहा था, थोड़े आवाज बढ़ा दीजिए। और काफी अच्छा लगा, आप लोग भजन गा रहे थे, लोग अपने गुरु शिव के बारे में बता रहे थे। मैं अभी नेपाल की तरफ से लौटा, क्योंकि वहाँ एक कार्यक्रम था अपने गुरु शिव का, और यहाँ ग्वालपाड़ा में भी इस पवित्र प्रांगण में आपने आयोजित किया यह कार्यक्रम, बहुत कम दिनों की सूचना पे। और आप सबों से जुड़ने का, आप सबों से बात करने का मौका मिला। मेरी आवाज जा रही है पीछे तक? कोई हाथ उठा के बता दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा। चलिए, आप इस बात को समझते हैं क्योंकि वर्षों से हमारे आपके बीच अपने गुरु शिव की बात हो रही है। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने और दीदी नीलम आनंद ने उस शिव को उस किताब से, वेदों से, उपनिषदों से, शास्त्रों से निकाल के हमारे और आपके बीच ले आए। वो शिव तो दबे पड़े थे किताबों में, उनका जो जगत गुरु का स्वरूप है हमको और आपको खाली बोली में मालूम था, सुने थे खाली कि महादेव गुरुओं होते हैं। लेकिन साहब ने उस शिव को उन किताबों से निकाल के हमारे आपके दिलों तक पहुंचा दिया। आज स्थिति यह है, देश में और देश से बाहर करीब करोड़ों लोग शिव के शिष्य हैं। यानी हमारा और आपका मन इस बात को समझा कि शिव नाम के भी गुरु नहीं है, नाम के ही गुरु नहीं है शिव, काम के भी गुरु है। महादेव का खाली नाम है नहीं लोग बुझता है। अब साहब और दीदी ने ये बता दिया है हमको और आपको कि महादेव तो भगवान हैले हैं, ईश्वर हैले हैं, लेकिन वो शिव हमारे और आपके गुरु भी हो सकते हैं। और इस भरी दुनिया में, इस परेशानी के माहौल में, इस कष्ट की दुनिया में कहां जाइएगा? महादेव के अलावा कोई उपाय तो है नहीं। जहां जाइएगा सब आपको लुटिए लेगा, लुटिए रहा है। साहब ने कहा कि वो जो शिव है जिसको हमारी माएँ बचपन में कहावत सुने होंगे आप लोग, चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा। बचवा लोग बाबा किसको बोलता है घर में? छोटे जो बच्चे होते हैं हमारे घर में, आपने हाँ दादाजी को बोलते हैं।
बाबा 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 करते करते दादाजी के पीछे जो बड़े पूरे परिवार को बड़ा स्नेह से बड़े प्रेम से लेके चलता है, बच्चे बाबा उसी को कहते हैं। हमारी आपकी संस्कृति में, हमारी आपकी सभ्यता में बाबा शिव को कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये पूरे जगत का बाबा है, सबका ध्यान रखता है, सबको धन संपत्ति वैभव संपदा सुख देता है। बाबा धाम गए हैं आप लोग? नहीं गए? कितना लोग गए? हाथ उठाइए जरा देखें। बाबा धाम गए? बाबा धाम मतलब अपने बाप के घर गए होंगे, यही ना मतलब बाबा? बाबा धाम यानी हमारे बाप का घर। बहुत लोग सरकारी नौकरी में होंगे, बाबा धाम जाते हैं तो क्या लिखते हैं आवेदन में कि श्रीमान हमको बाबा धाम जाना है। ये नहीं लिखते हैं कि देवघर जाना है, लिखते हैं हमको बाबा धाम जाना है, 5 दिन का छुट्टी देने की कृपा कीजिए। यानी हम कहीं देवघर उघर नहीं जा रहे हैं, हम अपने बाप के घर जा रहे हैं। यानी अधिकार है आपका, आप अधिकार दिखाते हैं उस शिव पर कि ये मेरा बाबा। कोई ये सोच के जाता है कि मेरा बाबा, हम लोग कांवर लेके जाते हैं ना, पानी जल लेके, कोई आदमी ये सोच के जाता है कि मेरा बाबा प्यासा है उसको पानी पिला देते हैं? नहीं, हम और आप वहां अपनी प्यास लेके जाते हैं, उस बाबा की प्यास से कोई मतलब नहीं। घर में भी दादाजी को कोना में एगो चौकी दे देना है, एगो ढिबरी दे देना है, समय पे खाना पहुंचवा दिए, हे बाबू जरा दादाजी को खाना दे आओ, दादाजी का स्थान कोना में कर देते हैं। हमारे घर में भी महादेव का स्थान कहाँ है? ताखा पे, कैलेंडर पे। जहां घर में छोटा सा जगह बचा, उसको घर में स्थान देने की तो आवश्यकता ही नहीं है। कहां देना है स्थान? यहां। उसको दिल में स्थान दीजिए, उसको अपने मन में स्थान दीजिए। बाबा मन को समझने दीजिए। मन जिस दिन समझेगा कि ये मेरा बाबा है, फिक्र होगी अपने बाबा की कि बाबा प्यासे हैं, बाबा भूखे हैं। बचवा बिना स्कूल, बचवा हमारा और आपका बिना टिफिन लिए स्कूल चल जाता है तो माँ को चिंता होता है कि नहीं कि बचवा स्कूल बिना टिफिन लिए चल गया है, भूखा होगा, प्यासा होगा, क्या करें हम, कैसे भूल गए उसको देना। बच्चे को अपना बच्चा समझते हैं तो मन में फिक्र पे को दे देंगे। चलाने आपको अबे नहीं करता, यही पोखरवा के पास जाइएगा, ढनमना जाइएगा, साइकिल उधर, आप इधर, मुकान भसका जाएगा आपका, मुकान तोड़ लीजिएगा। यानी सामान तो ठीक है, आप मांगिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाबा हैं तो मांगेंगे किससे? दूसरे से। लेकिन थोड़ी समझ भी मांग लीजिए, ज्ञान मांग लीजिएगा ना, थोड़ी समझ पैदा हो जाएगी ना मन में, तो ये जीवन का हर हर कच है ना, ये जो परेशानियां, ये दुख, ये संतरास, ये हताशा, ये कष्ट जो है ना जीवन का, थोड़े खत्म हो जाएंगे, थोड़े कम हो जाएंगे। मन थोड़ा आनंद की स्थिति में जाएगा। फिकर नॉट मिजाज, पैसा है पॉकेट में तो भी ठीक, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ी सी समझ महादेव से मांगिए। साहब ने इतने आसान से काम दिए, 3 को काम करिए, चलते फिरते जहां मन करता है करिए, जो खाते हैं खाइए, जैसे रहते हैं रहिए, जो करते हैं करिए, जो पहनते हैं पहनिए, जिसकी पूजा करते हैं करिए। लेकिन वो शिव तो जगत का गुरु है। जगत गुरु का अर्थ होता है, जगत मतलब पूरी दुनिया, पूरी दुनिया का एक एक आदमी उसका चेला बन सकता है, उसका शिष्य हो सकता है। कैसे? मात्र इस बात को सोचिए कि अभी इसी क्षण से, इसी समय से वो शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूं। आपकी यही सोच आपको शिव का शिष्य बना देगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। तो इतने आसान से काम है, करिए उसको। लोगों को समझाइए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, अपने कोई भी गुरु होगा तो प्रणाम करिएगा, अपने गुरु शिव को प्रणाम कर लीजिए, मने मन करिए। शिवालय में हो तो ठीक, सचिवालय में हो तो ठीक, विद्यालय में हो तो कर लीजिए, शौचालय में भी हो तो महादेव को याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कहे कि बहुत लोग कहिएगा ना कि महादेव को गुरु मान लीजिए, कहेगा टाइम में नहीं मिलता है जी। उसको कहिए कि बाथरूम जाने का टाइम मिलता है कि नहीं, लेटरिन जाने का टाइम तो मिलता होगा। अब ये और नहीं कह सकते हैं आप कि नहीं वहां तो हम नहीं जाते हैं, जाइए करिएगा, कैसे नहीं जाइएगा। पूरे दुनिया भर का टेंशन लेटरिन में लेके जाते हैं, महादेव को बाहर कर देते हैं, उसको भी अंदर लाइए। मन रिश्ते बनाएगा ना।
आप बाथरूम जाते हैं, आप शौचालय जाते हैं तो माँ बाप को भूल जाते हैं क्या? बेटे पुतों को भूल जाते हैं क्या? संसार दीन दुनिया को भूल जाते हैं क्या? किससे कितना उधारी लिए हैं इसको भी भूल जाते हैं क्या? नहीं ना। जब सब चीजें वहां भी याद रहती हैं तो शिव को भी वहां लाइए। उस शिव को कौन सा स्थान दिखा रहे हैं, उस शिव को कौन सी दिशा दिखा रहे हैं, उस शिव को कौन सी जगह पवित्र है और अपवित्र है ये बता रहे हैं। पूरी दुनिया तो उसी की है भैया। उस शिव को याद करने के लिए कहीं किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई वर्जना नहीं। जैसे हैं वैसे रहिए, जो खाते हैं वो खाइए, जिसको पूजते हैं पूजिए, शिव को अपना गुरु बनाइए, क्योंकि गुरु ही आपको ज्ञान देंगे। किताबों में तो भरा पड़ा लिखा है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। रामचरितमानस में लिख दिया लोगों ने, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम तीनों लोकों के गुरु हो। गुरु कैसा हो? तो शंकर के जैसा हो। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। गुरु कैसा हो? तो शंकर के जैसा हो। अच्छा, हम आपको बोले कि जाइए बाजार से रीन साबुन के जैसा साबुन खोज के लाइए। आप दुकानदार के पास चले गए, दुकानदार को आप कहे कि बाबू जरा रीन साबुन के जैसा साबुन देना। तो हम लोग बिहार में को कहावत है, बताता हूं मैं आपको। दुकानदार आपको बोलेगा कि अरे महाराज चोनहर है क्या? चोनहर मतलब बुझते हैं? जिसको आंख रहते हुए नहीं सूझता हो। दुकानदार आपको कहेगा अरे महाराज चोनहर है क्या? पूरा दुकान में ओरिजिनल रीने साबुन भरल है, तो इसके जैसा काला ढूंढ रहे हैं, रीने ले जाइए। तो शिव के जैसा कब ढूंढिएगा? जब शिव मौजूद होगा तब ना, मौजूद नहीं होगा तब ना। शिव तो मौजूद है हमारे आपके सामने। और देवी देवताओं के तो जन्म का दिन मनाते हैं ना आप। सरकारी छुट्टियां मिलती हैं, रामनवमी में मिलती हैं राम जी के जन्म पर, कृष्ण जी के जन्म पर जन्माष्टमी में मिलती हैं। महादेव का कोई जन्म सरकार को पते नहीं, तो नहीं मिलता है। आपको महादेव के ब्याह के दिन छुट्टी मिलता है, शिवरात्रि के दिन। एक बात जान लीजिए, जो जन्मेगा सो मरेगा। जिसका जन्मदिन मनाए आप, उसका मरण दिन भी मनाना पड़ेगा, चाहे वो मोनू बाबू हो, चाहे वो आप हो, चाहे कोई देवी देवता हो। दवाई बाजार से खरीदते हैं ना, दवाई में लिखा रहता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी उस दवा के बनने का दिन। थोड़ा सा उलटिए पुलटिए भाई जी, उसमें लिखा मिलेगा एक्सपायरी डेट, यानी उस दवा के खत्म होने का भी दिन। जिसका जन्मदिन मनाइएगा उसका मरण दिन तो मनाना पड़ेगा। तो आपके सरकार को, आपके देश को भी नहीं पता, पूरे विश्व को नहीं पता है कि शिव का क्या जन्म हो सकता है। भैया वो तो पूरी दुनिया का मालिक है, वो तो स्वयंभू है। उसकी स्थिति का दिन मनाते हैं हम और आप, उसके रहने का दिन मनाते हैं हम और आप, उसके विवाह का दिन मनाते हैं हम और आप। विवाह के दिन हमको और आपको छुट्टियां मिलती हैं। यानी ये तो पूरा विश्व कह रहा है कि वो शिव मौजूद है। उसी की इच्छा से, उसकी अनुकंपा और उसकी दया से आपकी सांसें चल रही है। ये सांस अंदर गई बाहर आई, अंदर गई बाहर आई, अंदर गई ससुराई और बाहर नहीं आया, तब मामला फंस जाएगा। ये तो आप भी नहीं ले रहे ना। अगर आप लीजिएगा तो 10 मिनट रोक के दिखाइए जरा मेरे को, समझू मैं। ये किसी की इच्छा से चल रही है। जिसकी इच्छा से चल रही है उसकी इच्छा से अपनी इच्छा को जोड़िए ना भैया, थोड़ी परेशानियां कम होंगी। ये जो हम और आप पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन पूजा पाठ कहां असर छोड़ रही है मन में। बचपन से स्कूल में कहावत पढ़े हैं, झूठ बोलना पाप है। मोनू बाबू आज तक झूठ बोलने के अलावा कोई काम ही नहीं किए। बचपन स्कूल के दीवार देखे हैं ना, अनुशासन ही देश को महान बनाता है, झूठ बोलना पाप है। ससुर आज तक झूठे बोलबे किए, कहां ये सब चीजों का असर छोड़ रहा है। नमः शिवाय तो कर रहे हैं, नमः शिवाय को बनारसी साड़ी आ जाए, नमः शिवाय को पति को बढ़िया नौकरी हो जाए, नमः शिवाय बेटा के मोटरसाइकिल हो जाए। इसके अलावा कहां कुछ कर रहे हैं। समझ नहीं है हमारे आपके पास। ठीक है, वो भी मांगना बुरा नहीं है। हम और आप शिव से मांगेंगे नहीं तो किससे मांगेंगे, बात भी सही है। लेकिन मांगने की समझ भी तो होनी चाहिए ना। आपका छोटा सा बच्चा, आप उसको मेला में ले जाते हैं तो प्लास्टिक का गाड़ी के लिए कितना हंगामा मचाता है। मम्मी हमको प्लास्टिक की गाड़ी चाहिए तो चाहिए, चाबी वाला गाड़ियां नहीं आता है ऐसे वाला, लौटने लगेगा जमीन में। मैं भी छोटा था साहब, मधेपुरा में मेला मजिस्ट्रेट थे। मैं गया मेला घूमने, साहब के एक अर्दली थे, उनका नाम था जगन्नाथ। भाई साहब भी थे मेरे बड़े वाले। मैं छोटा था,
प्लास्टिक की गाड़ी के लिए मैं रोड पे सीने, यही मधेपुरा सिंहेश्वर मेला की बात मैं बता रहा हूँ, बगले में आपके, मैं लौट गया जमीन पर, नहीं प्लास्टिक की गाड़ी हमको चाहिए तो चाहिए, हमको किसी तरीके खरीदवा के दीजिए। साहब ने कहा यार जगन्नाथ है वो प्लास्टिक की गाड़ी खरीद के दे दीजिए इनको, कार गाड़ी। मैं गाड़ी लिया, खुश हो गया, अपना चाबी लगाया, चलने लगी गाड़ी। जब मैं मैट्रिक पास कर गया तो साहब ने एक दिन पूछा कि प्लास्टिक का गाड़ी चाहिए। हम बोले पापा हम उसका करेंगे क्या, क्या हुआ हमको, क्यों नहीं ले रहे हैं प्लास्टिक का गाड़ी। अब उस दिन तो बड़ा हंगामा मचाए थे, जमीन में लौट गए थे, लेकिन अब मन इस बात को समझ गया कि इस प्लास्टिक की गाड़ी से मेरा जीवन नहीं चलेगा। कोई है जो पूरी दुनिया की गाड़ी को चला रहा है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। इस बात को मेरा मन सहसा समझ गया, इस बात का ज्ञान हो गया, इस बात की समझ मन में पैदा हो गई कि प्लास्टिक की गाड़ी से कुछ नहीं होना है। इसी को कहते हैं ज्ञान, इसी को कहते हैं समझ। अब हमको वो नहीं चाहिए, अब हमको कोई ऐसी चीज चाहिए कि मन में थोड़ा आनंद हो, मन में थोड़ी शांति हो इस परेशानी भरी जीवन में। तो जुड़ने की कोशिश करिए उस शिव से, थोड़ा ज्ञान थोड़ी समझ मन में पैदा हो जाए, स्थिति बड़ी अच्छी और सुंदर हो जाएगी। चलिए आपने कुछ सवाल भेजे होंगे तो उसका उत्तर ढूंढते हैं हम लोग। क्या वक्त हो गया, लाना पढ़ लूंगा। ऐसे इस मंच से कोई प्रवचन तो होना नहीं है। आप लोग क्या समझे थे कोई बाबा आ रहे हैं? नीचे हम जींस पहने हैं, देखिए ऊपर में कुर्ता पहना हुआ है, जैसे चपलवा हो जा रहा है, जैसे दुनिया की चीजें हो जा रही हैं, तो शिव भी हो जाएंगे। हम और आप उस शिव से तो लेते हैं, सदियों का इतिहास है। महादेव से हम और आप लेते हैं, महादेव से हम और आप धन संपत्ति जो मन करता है मांग लेते हैं। महादेव से समन्वय तो मांग लीजिएगा, समन्वय को चलाने का ज्ञान नहीं मांगिएगा तो मामला फंस न जाएगा भाई जी। रावण ने तो हजारों साल तपस्या करके महादेव से त्रैलोक्य की शक्ति ले ली, कहानी सुने ना। रावण से ज्यादा ताकतवर था तीनों लोगों में कोई नहीं था, महादेव को खुश करके ले लिया त्रैलोक्य की शक्ति, उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई था ही नहीं। लेकिन रावण का हसर क्या हुआ, कहानी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कहां मामला फंसा, रावण ने ताकत तो महादेव से ले ली, ताकतवा को चलाने का ज्ञान नहीं लिया, मामला फंस गया। अब आपको बिजली को चलाने का ज्ञान है तब ना इसमें आप बल्ब लगा के रोशनी ले रहे हैं, ये माइक लगा के आवाज ले रहे हैं, फ्रिज लगा के ठंडापन ले रहे हैं, हीटर लगा के गर्मी ले रहे हैं। ज्ञान है ना आपको, समझ है आपको। तो देखिए शब्द को समझिए, दीक्षा यानी किसी शरीरी गुरु को आप अपना गुरु बनाते हैं तो वो आपको दीक्षा देते हैं। दीक्षा मतलब आपको मतलब कुछ बोलते हैं कानवा में, नहीं कानवा में फूकते हैं, हम पता नहीं, हम तो फूकवाए नहीं। लेकिन इस बात को समझो यार, हम लोग कुछ का कुछ हो गए ना। दीक्षा शब्द बना है एक श्लोक से, जो श्लोक है दीप ज्ञानम क्षयते पापम, यानी ज्ञान का दीपक जब जलता है तो अज्ञानता का, अंधकार का क्षरण होता है। दीप ज्ञानम से दी उठा लो और क्षयते पापम से अक्षा उठा लो, दीक्ष से हो गई दीक्षा। जब वो शिव गुरु होंगे तो क्या होगा, जैसे ही आपके मन में ज्ञान और समझ पैदा होगी, समझ लीजिए वही गुरु दीक्षा है। जैसे ही आपके मन में ये बात पैदा होने लगी, ये समझ पैदा होने लगी कि महादेव बड़े कमाल के गुरु हैं, देखिए दीक्षा काम कर रही है। जैसे ही आपके मन में ये बात समझ में आने लगी, दूसरे के दर्द को आप अपना दर्द समझने लगे, दूसरे की परेशानी में आप अपने गुरु शिव से दया मांगने लगे कि सरकार इतनी दया करिए कि थोड़ा स्वस्थ हो जाए और महादेव का काम करे। देखिए दीक्षा काम कर रही है, देखिए ये ज्ञान, ये समझ काम कर रहा है। ये समझ जो आपकी धरती की तरफ जा रही थी, उस जगत गुरु शिव की दया से, उसके ज्ञान से, उसके
आशीर्वाद से, उनकी कृपा से यही आपकी सोच अब शिव की तरफ जाने लगी है। अब आपको सब अच्छे लगने लगे हैं। पहले जो आप सोचते थे कि वो गुरु भाई से तो बात नहीं करना चाहते हैं, इतना बेकार है कि वो समझ में नहीं आता है वो आदमी हमको, लेकिन अब आप उसके यहाँ भी चल जाते हैं कि जाते हैं 2 मिनट बैठेंगे, महादेव का 2 गप हो जाएगा। देखिए दीक्षा काम कर रही है, देखिए ज्ञान काम कर रहा है। पहले आपका पड़ोसी गिर के टांग तोड़ देता था मोटरसाइकिल से तो आपको बहुत मजा आता था कि बढ़िया हुआ टांग टूट गया ससुरा का, बहुत हमको गाली दिया था एक दिन। लेकिन अब अगर ऐसा होता है तो आपका मन कहता है झूठे ना बेचारा गिर गया, महादेव थोड़ी दया कर दीजिए कि आपका काम करे, थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा तो आपका काम है ना करेगा। देखिए आपका मन जो दूसरे के प्रति ईर्ष्या रख रहा था, आपका मन उस ईर्ष्या को प्रेम में बदल रहा है, अब प्रेम में परिणत हो रहा है। इसी को कहते हैं ज्ञान, इसी को कहते हैं समझ। जो आपकी समझ जगत की तरफ जा रही थी वो समझ अब शिव की तरफ चल रही है। अब आपका मन वसुधैव कुटुंबकम समझ रहा है कि पूरी दुनिया तो अपना है यार, किससे नफरत करें हम, सब हमारे गुरु तो जगत के गुरु हैं, पूरे जगत के एक एक आदमी को अपने गुरु शिव से जोड़ना है हमको और आपको। आपकी समझ इतनी ज्यादा ऊपर जा रही है। देखिए ना, ज्ञान का दीपक जल रहा है और अज्ञानता का क्षरण तो हो रहा है। आप किसी के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आप गुरु शिव की बात होती है तो हजारों लोग आप एक पंडाल के नीचे एक सोच के साथ बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। देखिए ना, ज्ञान का दीपक जल रहा है और अज्ञानता दूर हो रही है। किसी के चेहरे एक दूसरे से नहीं मिल रहे, किसी के कपड़े एक दूसरे से नहीं मिल रहे, किसी के विचार और किसी की सोच एक दूसरे से नहीं मिल रही, लेकिन शिव के बारे में सुनने के लिए आप इतनी कड़कड़ाती हुई ठंड में अपने पैरों को दर्द दे करके, अपने घर में प्रॉब्लम को फेस करके कि नहीं हम जयबे करेंगे शिव चर्चा में, आपको कोई भाड़ा देके तो यहाँ नहीं बुलाया है, आप अपना पैसा खर्चा करके अपने घुटना में दर्द पैदा करके भी आप अपने गुरु शिव के की बात को सुनने आए हैं। इसी को कहते हैं ज्ञान का दीपक जलना, अज्ञानता का क्षरण होना, आपका मन का शिव की तरफ जाना। तो मन को शिव की तरफ ले चलिए। मैं भी कुत्ता की तरह भुगते भुगते 1 घंटा हो गया होगा शायद। चलिए, ठंड बहुत है और अगली बार कभी आऊँगा तो इत्मीनान से बैठ के आप सबों से बात करूँगा। और काफ़ी अच्छा लगा आप सबों के बीच आके, चूँकि इन क्षेत्रों में मैं बहुत पहले भी घूमा हुआ हूँ। कोशी का क्षेत्र हम बहुत बचपन से ही इधर आते रहते हैं। तो आपसे चूँकि नेपाल जाने के क्रम में भी मैं आता जाता रहता हूँ, लौटते में भी मैंने सोचा कि आप लोगों से मिलता चलूँ। तो मैं अपने महागुरु महादेव से आप सबों के लिए दया की याचना करता हूँ कि दया करें आपके ऊपर। अपने साहब दीदी से आपके लिए आशीर्वाद मांगता हूँ कि आपके दुख, आपके दर्द, आपकी परेशानियाँ थोड़ी कम हो जाएं और आप भी अपने जगत गुरु शिव का काम और बेहतर तरीके से करें। आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम है, आप स्वीकार करें।